हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि बात करने वाले हैं एनआईटीआरडी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपका जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया था वो आपका किया गया है 24 फरवरी, यानी कि 24 फरवरी को आपका जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। और उसके अंदर आपको जो सैलरी है, सैलरी आपको देखने को मिलेगी लेवल 7 के आधार पर, यानी कि आपका जो सैलरी है बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। 4600 प्ले जो आपका पे ग्रेड है उस आधार पर, यानी कि 4600 पे ग्रेड के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं कि इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अंदर देख लीजिएगा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और आपको जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दूं कि जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट की अगर बात करूँ तो आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको मिनिमम एज लिमिट है। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर, 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपकी कम से कम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बिल्कुल से बताऊंगा लास्ट में कि आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका कितना रहेगा। तो इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करूं कि एनआईटीआरडी दिल्ली की इस वैकेंसीज के अंदर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहेगी 3000 यानी कि 3000 रुपए। SC ST और EWS के लिए 2400 यानी कि 2400 रुपए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको पे कर सकते हैं। यानी कि इसकी आपको यहाँ पर आप अप्लाई या पे जो पेमेंट है उसको आप पे कर पाएंगे। लास्ट डेट की बात करूं तो 16 मार्च यानी कि 16 मार्च आपकी क्या रहेगी, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं वो आप 16 मार्च यानी कि 16 मार्च तक क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। 24 फरवरी 24 फरवरी आपसे क्या रहेगी, रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना होगा, सबसे पहले आपको बता दूं कि एनआईटीआरडी की जो आपकी ये भर्ती है ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। अगर किसी कैंडिडेट को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप एनआईटीआरडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जा सकते हैं, या फिर आप एम्स एग्जाम्स की जो आपकी ऑफिशियल, एम्स दिल्ली की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का जो आपका मोड रहेगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। और इस भर्ती की आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो आपकी रहेगी www.emsexams.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो आपका एनआईटीआरडी के अंदर जो आपका रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC और ST कैटेगरीज के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पर आपको देखने को
मिल जाएगा। बाकी आपको बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सभी आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन तरीके से ही आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, यानी कि www.emsexams.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फिल करने हैं। बाकी अगर आप अदर वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होंगे। और इस भर्ती के अंदर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम की जो प्रोसेस रहेगी आपकी स्टेज 2 के अंदर, यानी कि 2 स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट आपकी रहेगी नोटसेट प्री एग्जाम्स रहेगा और उसके बाद में आपका जो नोटसेट मेन एग्जाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। NITRD की प्यारी सी भर्ती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो बिल्कुल से आपको करना क्या है, वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। साथ में आप सभी साथियों को जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट की आपको जो ये नोटसेट की वैकेंसी है, फिलहाल में आपका देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि NITRD का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। लेकिन इसके अलावा आपकी ये क्या है, NITRD आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, लेकिन इसके अलावा आपकी और भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उन सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए आपको बता दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी हॉस्पिटल्स हैं, ये सभी हॉस्पिटल आपकी एम्स दिल्ली के अंदर क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। और एम्स दिल्ली के अंदर इंक्लूड होके इन सभी की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आप सभी साथियों का सबसे बड़ा सवाल था, सबसे इंटरेस्टिंग सा, आप सभी साथियों ने रेगुलरली एक सवाल मेरे से पूछा है कि सर जो RML हॉस्पिटल्स है दिल्ली की, ठीक है, इनकी जो डॉक्टर RML हॉस्पिटल्स है न्यू दिल्ली के अंदर, उसकी जो भर्ती है वो भर्ती इंक्लूड नहीं की गई है नोटसेट 10 के अंदर। ऐसा आप सभी साथियों का सवाल था और इसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन के लिए कल आपको बिल्कुल रेडी रहना है। 12 PM के ऊपर है, ठीक है, यानी कि आपको कल फिक्स 12 बजे वीडियो देखने को मिल जाएगी डॉक्टर RML हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली के ऊपर कि क्यों इसके अंदर नाम तो दिया गया है, आपका जो एम्स का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, लेकिन इसके अंदर भर्ती है वो भर्ती इंक्लूड नहीं की गई है। या फिर आपको बता दूं कि डॉक्टर RML के द्वारा कुछ टाइम पहले 800 पद खाली थे, लेकिन वो अभी फिलहाल में इसके अंदर 0 भर्तियां आपकी इंक्लूड की गई हैं। इसका रीजंस क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए बिल्कुल से आप सभी साथी कल बिल्कुल तैयार रहिएगा। 12 बजे फिक्स आपको डॉक्टर RML की इस भर्ती को लेकर कंप्लीटली डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी।